अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन भाग 3। इस परीक्षा में हमारे इकाई 1 से 5 पाठ है जिसका हम पुनरावर्तन करेंगे। इससे पहले के टास्क में 2 बार हम पुनरावर्तन देख चुके हैं। आज हम फिर से उसके आगे का पुनरावर्तन देखेंगे, जिसमें आज हम व्याकरण देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए कि आपको सभी अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है और साथ साथ क्या करना है, याद भी करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी परीक्षा की तैयारी होगी। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का वचन परिवर्तन कीजिए। यानी एक वचन हो तो बहुवचन और बहुवचन हो तो एक वचन। नदी, नदियाँ, किताब, किताबें, दरवाजे, यानी यहाँ दरवाजे यानी एक से ज्यादा है, बहुवचन है तो इसका हम एक वचन करेंगे, दरवाजा। कला, कलाएं, कौवा, कौवे, धातुएं, धातु, सड़कें, सड़क, कुत्ता, कुत्ते, कमरा, कमरे, आँख, आँखें, महिला, महिलाएं, मछली, मछलियाँ। आगे देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। यानी कि हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से शुरू करते हुए हमें 3 शब्द बनाने हैं। सबसे पहले है चौ, चौ से चौराहा, चौमासा, चौपाई। बिन, बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहे। पर, परलोक, परदादी, परदेश। अन, अनमोल, अनपढ़, अनहोनी। इसके अलावा अगर आप कोई और शब्द बना सकते हैं, इससे ज्यादा शब्द बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द के प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। यानी मानवता, तो जिसका प्रयुक्त प्रत्यय होगा ता, तो मानवता, ता। धनवान, धनवत्ता, वान। रसोइया, रसोई वत्ता इया। इकहरा, इक वत्ता हरा। धोखेबाज, धोखा वत्ता बाज। बलवती, बलवत वत्ता ई। आगे, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखे। यानी कि अभी हमने वचन परिवर्तन सिर्फ शब्दों का देखा था, यहाँ पे हमें संपूर्ण वाक्य का वचन बदलना है। मैंने कविता लिखी, जिसका बहुवचन होगा हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी शब्द को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठंडा यानी शीतल, खुश, प्रसन्न, दीन, गरीब, प्राचीन, पुरानी, प्रेम, स्नेह, अंधेरा, अंधकार। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखे। विरोधी शब्द को हम दूसरे किस नाम से पहचानते हैं? विलोम शब्द। ध्यान दीजिए, नई, जिसका विलोम शब्द विरोधी शब्द है पुरानी। ध्रुणा, स्नेह, प्रकाश, अंधकार, उष्ण, शीतल, खिन्न, प्रसन्न, अमीर, गरीब, आश्रित, अनाश्रित, अवनति, उन्नति, भीतर, बाहर। आगे, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। साधु, साध्वी, कुतिया, कुत्ता, युवक, युवती, पुत्र, पुत्री, पड़ोसिन, पड़ोसी, बाघ, बाघिन, ठाकुर, ठाकुराइन, सन्यासी, सन्यासिनी, सम्राट, साम्राज्ञी, वर, वधू, पुरुष, स्त्री, पिता, माता।
निम्नलिखित एक वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। नंबर 1, मुझे लुटेरे का डर था। तो मुझे यानी एक, और एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। एक मिठाई का क्या हो गया? मिठाइयाँ। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। सबसे पहले है सोना कीमती धातु है, तो इसमें संज्ञा कौन सी है? सोना और धातु। तो सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, और धातु जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, गंगा पवित्र नदी है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है? एक है गंगा और दूसरी नदी। तो गंगा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदी जातिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, जिसमें संज्ञा कौन सी है? उमंग। उमंग कौन है? व्यक्ति है, तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 4, दल जा रहा है, तो यहाँ संज्ञा क्या है? दल। दल यानी समूह, झुंड, तो हम उसका कौन सी संज्ञा आएगी? समूहवाचक संज्ञा। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, जिसमें संज्ञा कौन सी है? राजेश और भय। तो राजेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, और भय है वो भाववाचक संज्ञा। ये सभी आपको हिंदी की कॉपी में एक एक बार लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उसका प्रकार बताइए। नंबर 1, हम पाठशाला जाएंगे। कौन जाएगा पाठशाला? हम। तो सर्वनाम है हम, और कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, जिसमें सर्वनाम है यह। यह यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? कोई। तो कोई कौन है? अनिश्चित व्यक्ति है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मीना है, जिसने कल गीत गाया था। यहाँ पे 2 सर्वनाम है, एक है यह और दूसरा जिसने। दोनों कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे कोष्टक में से दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा? सर्वनाम मुझसे। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। पापा ने खाली जगह बुलाया है। तुम, तो तुम का हो जाएगा? तुम्हें। जो लड़की यहाँ खड़ी है, मैं खाली जगह जानता नहीं जानता। वह तो मैं उसे नहीं जानता। इसका वह का सर्वनाम क्या हो जाएगा? उसे। लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो यह का हो जाएगा? इसे। नंबर 5, यह काम खाली जगह लोगों ने किया। कौन? तो कौन का सर्वनाम यहाँ पे योग्य होगा? किन, तो जिससे वाक्य बनेगा यह काम किन लोगों ने किया। आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जी तोड़ मेहनत करना, यानी बहुत मेहनत करना, जिसका वाक्य है धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। नंबर 2, सामना होना, यानी सामने आना, सामने मिलना, जिसका वाक्य है जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। नंबर 3, महारत हासिल करना, जिसका वाक्य है योग्यता प्राप्त, जिसका अर्थ है योग्यता प्राप्त करना, और वाक्य है हमें मुसीबतों को जीतने में आवश्यक महारत हासिल करनी चाहिए। नंबर 4, अचूक औषधि होना, यानी व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना, जिसका वाक्य है नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। अगर आप इसके अलावा अलग से कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आगे
दिल कचोटना यानी दिल में दुख होना, जिसका वाक्य है बेटे की हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। नंबर 2, बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना, जिसका वाक्य है भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। नंबर 3, आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना, जिसका वाक्य है सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नंबर 4, बाल बांका न होना, जिसका अर्थ है जरा भी नुकसान न होना, और वाक्य है डाकुओं ने गोलियां चलाई पर किसी का बाल भी बांका न हुआ। आगे, रंग जमाना यानी प्रभावित करना, वाक्य है सुरेश ने अपनी कविता से श्रोताओं पर रंग जमा दिया। आगे, माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना, नष्ट हो जाना, और वाक्य है नूरे के वकील का माटी का चोला माटी में मिल गया। नंबर 7, छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना, वाक्य है बेटे को चोट लगी तो माँ ने छाती पीट ली। आगे नंबर 8, दिल चीरना यानी बहुत दुख पहुँचना, जिसका वाक्य है बेटे की बुरी करतूतों की वजह से करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। यह हमारे मुहावरे भी यहीं पे पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको ये सभी एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और साथ साथ याद करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए हमारी तैयारी होगी। धन्यवाद।